नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप चौधरी और स्टॉक मार्केट एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। जो लेवल मैं देते जा रहा हूं, जो मुझे फॉलो कर रहा है, मेरे लेवल प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। कल जो मैंने निफ्टी के लिए बोला था, बिल्कुल उसी लेवल को मार्केट ने आज अपना रेजिस्टेंस माना और मैंने बोला था कि मैं बेचने के लिए ही बैठा हूँ, बेचूंगा, खरीदने का भी मेरा कोई इरादा नहीं है। तो मार्केट ने वैसे ही गिरावट भी मुझे दी। पहले दिन मैंने बोल दिया था गिरावट का, अगले दिन गिरावट दे दी है। तो चलिए कल के लिए अब एनालिसिस कर लेते हैं और थोड़ा लॉन्ग के लिए भी एनालिसिस करेंगे। ये सेंसेक्स का चार्ट है, तो सेंसेक्स के चार्ट में मैंने जो लेवल दिया हुआ है ये वाला, यहाँ पर आकर मार्केट आज क्लोजिंग हो गई। ठीक है, ऊपर ये लेवल दिया था मैंने, यही ये रेजिस्टेंस है और यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी। तो मार्केट ने यहाँ से गिरावट दी आज। ठीक है, ये यहीं पर मार्केट गया। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पर इसको कर दूं और आज की कैंडल देखूं 9:15 की, 9:15 की ये है, ये वाली कैंडल 9:15 की, मार्केट मेरे रेजिस्टेंस लेवल पर गया, वहां से गिरा, फिर दोबारा गया और फिर वहीं से गिरा। ठीक है, तो अब सेंसेक्स आगे का क्या कर सकता है? फिलहाल ये रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है। ठीक है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को मैं और थोड़ा नीचे लेकर आता हूँ, एक नया लेवल आपको देता हूँ उसमें। ठीक है, ये हमारा नया लेवल होगा, ये वाला। अब ये हमारा रेजिस्टेंस का नया लेवल आ गया है और ये वाला नया लेवल आ गया है रेजिस्टेंस का 84,828 से 84,926 का। अगर मार्केट यहाँ आता है तो फिर से हमें डाउन साइड की ही रैली मिलेगी यहाँ से। ठीक है, और ये हमारा सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन ये सपोर्ट हो सकता है सुबह यहाँ हमें वापस रिकवरी दे और फिर डाउन साइड चले। ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट अभी उतना कॉन्क्रीट नहीं रहा है जितना पहले था। अब उतना कॉन्क्रीट नहीं है, एक बार हमें रिवर्सल जरूर देगा, लेकिन दूसरी बार सपोर्ट नहीं रखेगा और मार्केट टूटकर नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर इसी चार्ट को थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पर हम देखें, 2 आवर टाइम फ्रेम पर मैंने लगा दिया इसको, या 3 आवर टाइम फ्रेम पर भी देख ले। ठीक है, तो 3 आवर टाइम फ्रेम पर एक अच्छी खरीदारी का जो मौका है वो हमें यहाँ पर मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि कहाँ से फ्यूचर के बारे में सोचे, फ्यूचर की पोजीशन के बारे में, या ट्रेंड रिवर्सल कहाँ से हो सकता है, वो यहाँ से हो सकता है। यहाँ से ये हमारा जो लेवल है ये है 83,950 से 83,820 का लेवल है हमारा। यहाँ पे यहाँ से रिवर्सल होने की पूरी उम्मीद है। ना भी हुआ तो एक बार बाइंग जरूर आएगी, उसके बाद चार्ट बनेगा, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। और यहाँ से अगर ठीक ठाक बाइंग आ जाती है, देख लो कितने टाइम पहले मैं आपको लेवल बता रहा हूँ। ठीक है, अगर यहाँ से ठीक ठाक बाइंग आ जाती है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा? मार्केट हमारे इस लेवल तक वापसी आ सकता है, 85,774 से लेकर 86,000 तक। इस रेंज में फिर से मार्केट आ सकता है। यहाँ से देखते हैं क्या करता है। और लोअर टाइम फ्रेम पर मैंने बता दिया आपको, खरीदारी का अभी मेरा कोई सिनेरियोस में नहीं है। लोअर टाइम फ्रेम पर मैं जहाँ भी मुझे मिलेगा, मुझे मेरे लेवल पर, मैं वहाँ बेचने की ही कोशिश करूँगा, खरीदने की अभी मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है। हालांकि ओवरऑल मार्केट बुलिश है। ठीक है, अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से चल रहा है। अगर मैं हायर टाइम फ्रेम पर लगाऊं तो बुलिश ही है, यहाँ से फिर मार्केट अपसाइड जाने की पूरी संभावना है। चलिए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है और काफ़ी टाइम पहले मैंने रेंज दे दी थी, उसी रेंज के बीच में घूम रहा है, साइडवेज हो गया है। और अब फिर से जब इस रेंज के अंदर आएगा 58,600 से 58,480 के बीच में, यहाँ से अभी भी मुझे उम्मीद है कि बैंक निफ्टी अपसाइड जा सकता है। ठीक है, कितना जाएगा मुझे नहीं पता है, प्राइस एक्शन बताएगा। लेकिन बैंक निफ्टी अगर ये लेवल तोड़ता है तो फिर खरीदारी का लेवल हमारा यही है, यहाँ पे 57,727 से 57,600 के बीच में यहीं पर बनेगा। इससे इस बीच में हमारा कोई लेवल नहीं बनने वाला है। चलो निफ्टी देख लेते हैं। तो निफ्टी में मैंने परसों बोला था, मैंने ओपनिंग की प्रिडिक्शन की थी कि ओपनिंग 26,142, हाँ 26,142 पर ओपन होगा। तो मार्केट 26,133 पर ओपन हुआ था। जो लगातार मुझे फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कल जो मार्केट बिल्कुल मेरे प्राइस पर ओपन हुआ था। तो कल मैंने 2 लेवल दिए थे और 2 आवर टाइम फ्रेम पर 15 मिनट पे लगाऊं तो कल मैंने 2 लेवल दिए थे, ये लेवल मैंने दिया था। और आज जब आप देखेंगे ना, मैं 1 मिनट के चार्ट, 1 मिनट पे लगा रहा हूँ चार्ट को, आज का और आज का, ये 1 मिनट का है, ये आज सुबह की 1 मिनट की कैंडल है। मैंने कल लेवल दे दिया था ये कि यहाँ मार्केट आएगा तो गिरावट देखने को मिलेगी अच्छी खासी। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ओपन ही बिल्कुल मेरे प्राइस के आसपास होगा, 25,998 पर ओपन हुई। यहाँ आपको प्राइस दिख रहा होगा, इस कैंडल पे लेकर जाता हूँ जब मैं, तो यहाँ प्राइस ओपन हुआ और एकदम से नीचे गिर गया। अगर ये प्राइस
यहीं पर नीचे ओपन होता और फिर धीरे धीरे करके यहाँ जाता और फिर गिरता, तो बहुत अच्छा मजा आता है इसमें। ये प्राइस एक्शन मुझे बहुत सूट करता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे जो लेवल मैंने दिया था ओपनिंग बिल्कुल वहीं हुई और वहीं से मार्केट फटाक से गिरा, ठीक है। और मैंने कहा था कि मैं अब निफ्टी में फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए मैं अभी नेगेटिव हूँ निफ्टी में, ठीक है। और निफ्टी में 2 लेवल दिए थे मैंने, और दूसरा लेवल जो था मेरा वो दिन में मैंने हटा दिया था। दूसरा लेवल जो मैंने दिया था आपको वो 26,050 से 26,080 के बीच का लेवल था, यहाँ का लेवल था, हाँ यहाँ का लेवल था 26,050 से 26,080 के बीच का लेवल, ठीक है। इसके आसपास गया भी तोड़ करके, ये हाई इसने लगाया, ये लगाया हाई 26,032 का, यानी 10 या 15 पॉइंट से रह गया। लेकिन ये जो दूसरे वाला लेवल था इसके आसपास गया था ये, तो वहां से फिर गिरावट आई। और मैंने कल ही बोल दिया था कि अब मैं निफ्टी में खरीदारी का मेरा कोई मूड नहीं है, फिलहाल नेगेटिव ही है। तो अब आगे के लिए देख लेते हैं, आगे के लिए क्या है। तो आगे के लिए मुझे अभी लग रहा है फिलहाल मार्केट को नीचे आना है, थोड़ा डे टाइम फ्रेम के स्विंग पर बता रहा हूँ मैं आपको, मार्केट नीचे आना है और यहाँ से हमें फिर से खरीदारी का देखने को मिलेगा 25,716 से 25,682 के बीच में, यहाँ से खरीदारी मिलेगी। लेकिन इस बीच के छोटे से अगर लेवल निकालना चाहे डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो अभी फिलहाल मुझे गिरावट का ही दिख रहा है। और मुझे कल लग रहा है कल भी शायद गिरावट जारी रह सकती है। तो कल के लिए लेवल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ मार्केट आया निफ्टी का, ये डे टाइम फ्रेम के लिए बता रहा हूँ, यहाँ आया तो अब ये हमारा लेवल बन गया है, यहाँ से ये वाला है। यहाँ अगर मार्केट आता है तो फिर से हमें एक बार गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि मुझे लग रहा है मार्केट ओपन होने के बाद अब धीरे धीरे करके नीचे ही जाएगा और फिर यहाँ से खरीदारी आएगी, देखते हैं क्या करता है। और फिलहाल मैं नेगेटिव ही हूँ, अभी मैं पॉजिटिव निफ्टी में नहीं हूँ। आपने देखा होगा जब तक मैं पॉजिटिव था मैंने कहा था कभी बेचना मत, और जब मैं बोल रहा हूँ कि अब खरीदना मत, केवल बेचना है बस, ठीक है। तो चार्ट के साथ ऐसे चला जाता है और मैं चार्ट के साथ ही चलता हूँ, मैं मार्केट के आगे नहीं चलता, मैं मार्केट के पीछे चलता हूँ। फिर उस हिसाब से आप लगातार जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो देख रहे होंगे कि चार्ट के साथ साथ मैं चल रहा हूँ। जो पिछले 10, 15, 20 दिनों से मुझे फॉलो कर रहे हैं वो बिल्कुल जान रहे होंगे कि मैं चार्ट के साथ साथ चल रहा हूँ। फिलहाल ये रेजिस्टेंस हमारा बन गया है और यहीं से नीचे मार्केट जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर कोई चलते हैं मार्केट में, फिलहाल सिर्फ यही एक मुझे लेवल मिला है। फिलहाल चलते हुए मार्केट में, जब मार्केट यहाँ चलेगा चार्ट बनेगा तो फिर हमें लेवल में पोजीशन लेने में आसानी होगी। लाइव में आता नहीं हूँ, कोशिश करूंगा लाइव आने की, लेकिन अगर लाइव में आऊंगा तो आपको लॉस हो सकता है, इसलिए मैं लाइव नहीं आता, ठीक है। आप, मेरा माइंडसेट और रहेगा काम करने का, आपका माइंडसेट कुछ और रहेगा, इसलिए मैं लाइव अभी तक नहीं आया हूँ। कोशिश करूंगा कि लाइव ना ही आऊँ, पहले ही आपको लेवल दे देता हूँ, अगले दिन उसी लेवल के हिसाब से कामकाज होता है। तो ये निफ्टी का हुआ, बैंक निफ्टी का मैंने आपको बता दिया और सेंसेक्स का शुरुआत में बता दिया, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब ये भी बोलने की जरूरत पड़ेगी, तो इस काम के बाद भी तो हद है भाई, आप लोगों ने देख लिया है मेरा काम, तो अब इसको शेयर करना, इस चैनल को बढ़ाना, ये आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। काम अच्छा लगा है तो मुझे सपोर्ट जरूर कीजिए।